सो वेलकम बैक। तो अब हम जो है सही से अपनी क्यूरीज़ वगैरह देखते हैं, रन करते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं वो किस तरह एसक्यूएल पे परफॉर्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है कनेक्शन बनाएंगे एज यूजुअल। ओके, तो ज़ाहिर है अब हम एम्परसेंट से स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको कंडीशन लेवल पे जो है अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो एक क्यूरी बनाते हैं हम। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर एम्परसेंड कंडीशन। ठीक है, ये हमने क्यूरी बनाई है। अब हम इसको रन करते हैं। अब मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि जॉब जो है वो इक्वल टू मैनेजर है। सॉरी, एक सेकंड, ये अब सही होगा। जॉब जो है वो आपकी होनी चाहिए मैनेजर। तो ये उसने जो भी जितनी भी जॉब्स हैं मैनेजर से रिलेटेड वो यहाँ पे सर्च कर दिया। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है कि मुझे बार बार क्यूरी पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक कंडीशन बना दी। अब उसके हिसाब से मैं जो चाहूँ कंडीशन लिख सकता हूँ, यानी कि M% के बाद मैं जो चाहूँ कंडीशन बनाऊँ, पीछे की क्यूरी सेम रहेगी। अब इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ DEPTNO इक्वल टू 30। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 13 के सारे रिकॉर्ड्स जो है ये लेकर आ गया। इसी तरीके से मैं ई नेम पर इसको सर्च करता हूँ, स्कॉट। ओहो, सॉरी, आदत बनी हुई है, स्कॉट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, ये तो हमने इसको अप्लाई किया अभी कंडीशन के ऊपर। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कॉलम लेवल के ऊपर कि कॉलम लेवल पे किस तरह वर्क करता है M% का जो साइन है। अब हम इसको देखते हैं। सेलेक्ट M% एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, राइट। और एक हम कॉलम और रखते हैं यहाँ पर, वो कर देते हैं हम EMP जॉब, राइट, फ्रॉम EMP। या बल्कि हम ये नहीं करते, हम इसको हमें कोई से भी दो कॉलम अपनी उसमें देखना है। ये कॉलम 2 हो गया और कॉलम 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको करते हैं। अब ये क्यूरी हम रन करते हैं। तो कॉलम 1 पे हम लिख देते हैं ई नेम और एक लिख देते हैं जॉब। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय नेम और उनके जॉब का डाटा सारा का सारा नज़र आ गया। अब इसी तरह अगर मुझे कोई और रिकॉर्ड देखना है, कोई और से कॉलम देखना है, तो मैं सिंपली क्यूरी को रन करूँगा, DEPTNO और एक सेल। ये देखें, ये दो कॉलम सामने आ गए। इसी तरह कमीशन अगर देखना है खाली और हायर डेट देखनी है तो आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ होता है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस M% के साइन को आप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यही सेम M% का साइन आपके टेबल लेवल पे भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं हमारे कौन कौन से टेबल अभी मौजूद हैं, तो इसमें बोनस, डिपार्टमेंट, EMP टेस्ट, EMP और सेल ग्रेड, ये टेबल हमारे मौजूद हैं। तो ये जो टेबल लेवल है उस पर भी ये यूज़ हो सकता है। उसका तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने M% लगाया और साथ में आपने
लिख दिया टेबल अंडरस्कोर नेम। सही है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ अपना जो है टेबल है उसका नेम देना है। लाइक मुझे EMP देखना है तो मैंने EMP देख लिया, \\। अब मुझे सेल ग्रेड देखना है तो ये आपके सामने सेल ग्रेड का टेबल आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे DBT देखना है, ये DBT है। तो अभी हमने इस एक्सरसाइज में क्या देखा, हमने देखा कि ये जो एम्परसेंड का साइन है वो तीनों लेवल पे यूज़ होता है, कंडीशन पे भी यूज़ होता है और टेबल लेवल पे भी यूज़ होता है और कॉलम लेवल के ऊपर भी यूज़ होता है। चलें अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था जो शायद प्रीवियस क्लासेस में रह गई थी, तो मैं चाह रहा था मैं अभी आपको दिखा दूँ। एक क्यूरी, एक छोटी सा एक केस बनाते हैं, देखते हैं। एनवीएल का एक फंक्शन का एक पार्ट और भी होता है, क्योंकि एनवीएल ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वर्क करे आपका नंबर्स के ऊपर, वो जो है वो कैरेक्टर्स के ऊपर भी काम कर सकता है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। हम एक जो है वो रॉ को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू EMP। हमने क्या करना है, EMP NO को हम करेंगे जॉब सेल और DEPT NO। अब हम इसकी वैल्यूज़ देंगे, वैल्यूज़ की हम देंगे 191 और सेल्समैन और सैलरी इसकी रख दी हमने 1000 और डिपार्टमेंट इसको दे दिया हमने 30। सही, एक सेकंड, सॉरी टाइपो एरर है। अब हम तो एक सेकंड इसको भी नॉर्मल कर देते हैं। ओके, एक रो हमारी क्रिएट हो गई। अब हम चेक करते हैं जो हमारी रॉ क्रिएट हुई है वो कैसी दिखती है भाई। सॉरी हाँ, ये 191 का रिकॉर्ड ऐड हुआ है। अब आप देख सकते हैं 191 का जो रिकॉर्ड है उसमें हमने जो एंट्रीज हमने डाली हैं वो जॉब की डाली है और इसके अलावा जो है सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर हमने इसको बताया है, एम्प्लॉय नंबर भी दिया चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं इसको किसी कैरेक्टर टेबल के ऊपर एनवीएल के फंक्शन को लगा के कि वो किस तरह वर्क करता है। अच्छा, एक क्यूरी बनाते हैं हम, सेलेक्ट EMP NO नेम और जॉब सेल DEPT NO और फ्रॉम EMP। ये रिकॉर्ड आ गया सामने। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट EMP NO, सॉरी प्रीवियस क्यूरी को ही रन करते हैं और यहाँ पे NVL लगा देते हैं। हाँ, NVL हमने यहाँ लगा दिया, इसको हम कर देते हैं NO नो नेम। अब आप देख सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को आप देखें 191 के, यहाँ पे नो नेम लिखा हुआ आ रहा है। सही, तो इसी क्यूरी को द्वारा हम थोड़ा सा एलियस कर देते हैं ताकि वो हमें अलग से नज़र आए। न्यू, इसको कर देते हैं न्यू कॉलम, न्यू नेम का। सही है भाई। तो ये बेसिकली बताने का मकसद था कि एनवीएल का जो फंक्शन है वो जस्ट इसी पे यूज़ नहीं होता, बल्कि जो है वो आप कैरेक्टर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या कहना चाहिए कि इंटीजर्स या नंबर्स पे इस्तेमाल नहीं होता, उसके अलावा भी ये
कैरेक्टर्स पे भी यूज़ हो सकता है। तो अभी हम अपनी वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, उसके बाद जो है हम लाइक ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके।